हवेली की काली छाया के नीचे श्रीमान कपूर के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान तैर रही थी। यह वह जगह थी जहां किराएदार आते तो थे, लेकिन बाहर कभी नहीं निकलते थे। अर्जुन अपने भारी बैग के साथ मुख्य द्वार पर खड़ा था। कपूर ने बिना एक शब्द कहे भारी लोहे की चाबी उसके हाथ में थमाई और उसे अंदर की ओर जोरदार धक्का दे दिया। भारी दरवाजा पीछे से बंद हो गया। पहली रात अर्जुन अपने कमरे में टाइपराइटर पर काम कर रहा था। खट खट की आवाजें सन्नाटे को चीर रही थीं। अचानक छत के ऊपर से भारी कदमों की आहट सुनाई दी। अर्जुन रुक गया। उसने अपनी उंगलियां कीबोर्ड से हटा ली। ऊपर फिर से धप धप की आवाज हुई, जैसे कोई भारी चीज घसीटी जा रही हो। अर्जुन ने कुर्सी पीछे धकेली और ऊपर की ओर देखा। छत से धूल का एक गुबार नीचे गिरा। वह तेजी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। हर कदम पर लकड़ी का फर्श चरमरा रहा था। उसने टॉर्च जलाई। रोशनी दीवारों पर नाचने लगी। वहां कोई नहीं था, फिर भी कदमों की गूंज अभी भी हवा में तैर रही थी। अर्जुन धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरा। उसके हाथ कांप रहे थे। जैसे ही वह ड्राइंग रूम में पहुंचा, दीवारों के भीतर से एक धीमी सरसराहट भरी आवाज आने लगी। अर्जुन ने अपना कान दीवार के करीब लगाया। आवाजें साफ हो गईं। यहां से भाग जाओ, भाग जाओ। अर्जुन पीछे हटा। उसका पैर एक पुरानी मेज से टकराया। वह तुरंत बाहर की ओर भागा। बरामदे में श्रीमान कपूर एक मोमबत्ती लिए खड़े थे। अर्जुन ने हांफते हुए पूछा, ऊपर कौन है? मैंने आवाजें सुनी। कपूर ने कोई जवाब नहीं दिया, केवल एक ठंडी सूखी हंसी हंस दी। उन्होंने कहा, हवेली पुरानी है अर्जुन, आवाजें तो दीवारों में बसती ही हैं। कपूर की नजरें अर्जुन के चेहरे पर टिकी थीं। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और अपनी मुट्ठी भींच ली। उसने कपूर को नजरअंदाज किया और वापस अंदर चला गया। अब उसे संदेह हो रहा था। उसने अपने बैग से टॉर्च निकाली। वह हवेली के हर कोने की तलाशी लेने के लिए तैयार था। उसने ड्राइंग रूम की दीवारों को अपने हाथों से टटोलना शुरू किया। अर्जुन ने ड्राइंग रूम की हर दीवार को बारीकी से जांचना शुरू किया। उसकी उंगलियां लकड़ी के पैनलों पर फिसल रही थीं। अचानक एक पुरानी अलमारी के कोने पर उसका हाथ रुका। वहां लकड़ी का एक हिस्सा थोड़ा उभरा हुआ था। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे धक्का दिया। एक भारी चरमराहट के साथ अलमारी अपनी जगह से खिसक गई। पीछे एक अंधेरा संकरा रास्ता दिखाई दिया। अर्जुन ने टॉर्च की रोशनी उस ओर घुमाई। अंदर का दृश्य देख उसकी रूह कांप गई। फर्श पर बिखरे हुए टूटे मोबाइल फोन, फटे हुए कपड़े और दीवार पर सूखे खून के गहरे डरावने निशान थे। अर्जुन ने एक कदम अंदर रखा। तभी उसके पीछे से एक भारी आवाज गूंजी। वह तेजी से मुड़ा। श्रीमान कपूर वहां खड़े थे। कपूर ने धीमे स्वर में कहा, कोई भी यहां से जिंदा बाहर नहीं जाता। अर्जुन के हाथ से टॉर्च छूटकर फर्श पर गिर गई। कपूर के चेहरे पर अब कोई मुस्कान नहीं थी, केवल एक ठंडी घातक गंभीरता थी। अर्जुन ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन रास्ता बंद हो चुका था। अर्जुन ने बंद दरवाजे पर अपनी मुट्ठियां दे मारी, लेकिन लकड़ी पत्थर की तरह अडिग थी। तभी हवेली की नींव से एक भीषण कंपन उठा। छत का प्लास्टर झड़ने लगा और धूल के गुबार में हवा भारी हो गई। दीवारों के भीतर से दर्जनों आवाजें एक साथ गूंजने लगी। हमें और चाहिए, इसे भी अंदर ले आओ। अर्जुन कांपते हुए पीछे हटा। उसने देखा कि कपूर का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया है। कपूर ने घबराकर मुख्य द्वार की ओर दौड़ लगाई, लेकिन वहां पहुंचते ही वह ठिठक गया। दरवाजा अब लकड़ी का नहीं, बल्कि जम चुके पत्थर का था। वह उसे हिलाने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसकी उंगलियां पत्थर में धंसने लगी। तभी दीवारों के दरारों से काली परछाइयां बाहर निकलीं और कपूर को जकड़ लिया। कपूर चीखने लगा, लेकिन उसकी आवाज दीवारों में ही दब गई। अर्जुन ने उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ाया, पर एक अदृश्य शक्ति ने उसे भी पीछे की ओर खींच लिया। फर्श के नीचे से एक गहरा गड्ढा खुल गया। अर्जुन और कपूर दोनों उस अंधेरे में गिरते चले गए।
अगली सुबह की पहली किरण हवेली की टूटी हुई खिड़कियों से अंदर आई। धूल के कण हवा में तैर रहे थे और सन्नाटा इतना गहरा था कि सांस लेने की आवाज भी गूंज रही थी। हवेली के मुख्य द्वार पर फिर से एक पुराना लकड़ी का बोर्ड लटक रहा था, जिस पर लिखा था रूम्स अवेलेबल। बाहर की सड़क पर चहल पहल शुरू हो चुकी थी। लोग बेखबर होकर वहां से गुजर रहे थे, लेकिन हवेली की दीवारों के भीतर समय का चक्र एक अलग ही गति से चल रहा था। अर्जुन और कपूर की चीखें अब हवेली का हिस्सा बन चुकी थीं। वे दीवार के भीतर से निकलकर गलियारों में गूंजतीं, लेकिन बाहर की दुनिया तक उनका कोई शोर नहीं पहुंचता था। हवेली की आत्माएं अब और अधिक शक्तिशाली हो चुकी थीं। वे अगले शिकार के आने का इंतजार कर रही थीं। खिड़कियों के पीछे से आती वे दो नई चीखें अंधेरे के गहरे गर्त में हमेशा के लिए दफन हो गईं। हवेली अब फिर से शांत थी, अपने अगले किराएदार को निगलने के लिए पूरी तरह तैयार।